अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है SSP1 की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाए। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास 8 है। इसका बी पार्ट है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। लास्ट वीडियो में हमने लेटेस्ट वाइब्रेशन पर बात कर ली थी, यानी कि वह एक्चुअली इसी का पार्ट था। ओके, तो उसको हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, ताकि ये जो हमारे पास ये वीडियो है ये वीडियो लेंथी ना हो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक ये टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। अब जो ये मेरे पास ये टॉपिक है, इसका अच्छा ना इसके पास स्क्रीनशॉट ले लें आप, देख लें। तो यही है, लेकिन जो मैं वर्डिंग बोलूँगा वो लिख रहे हैं, ये लिख रहे, बात एक ही है। तो यहाँ देखिए दो बातें। पहली बात ये है कि स्ट्रेन्स ओनली है, कि ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, एक्स एक्स हो, एक्स वाई हो, या एक्स जी हो, या वाई एक्स हो, वाई वाई हो, या वाई जी हो, या जी एक्स हो, जी वाई हो, या जी जी हो। तो जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं हुक्म लॉ के मुताबिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और वो स्ट्रेन एक खास लिमिट तक होती है। उसको हम कहते हैं स्ट्रेन ओनली, स्मॉल स्ट्रेन, इन्फिनिटेसिमल, छोटी सी स्ट्रेन होगी। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास उधर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी कि एक रबड़ होती नहीं, अगर उसको हम रबड़ को ज़्यादा ज़्यादा खींच दे, स्ट्रेस लगा दे, तो वो रबड़ टूट जाएगी। अगर कम करेंगे, कम खींचेंगे, स्ट्रेस तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो जब उसको हम छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जो रबड़ होगा वो आ जाएगी। ओके, इसी तरह जो हमारे पास हुक्सला है वो स्मॉल स्ट्रेन के लिए बेनिफिट होता है, एप्लीकेबल होता है। तो दूसरी बात इसमें यह है कि जो मेरे पास होता है आइसोथर्मल, और जो मेरे पास होता है एडियाबैटिक, इनको हम इग्नोर कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। हाँ, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, हम चाहते हैं एक्यूरेट वैल्यू आए, तो फिर हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, रूम कम जनरली हम इनको इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं या कॉजेज हो रहे हैं, इफेक्ट करेंगी प्रोसेस में, उसको हम इग्नोर कर देते हैं एट अ स्मॉल टेम्परेचर, एट अ स्मॉल लेवल। ओके, तो अब यहाँ देखें कि ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हम बाद में देखते हैं, पहले ये हम डायग्राम देखें। ये मेरे पास डायग्राम है। ओके, तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीन एक्सिस लिए हैं, और ये तीनों एक्सिस क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है इनके दरमियान जो मेरे पास एंगल है वो 90 का एंगल है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि फिगर का 14 में हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं, एक्सिस लिए, जिनका एंगल मेरे पास ऑर्थोगोनल है, 90 का एंगल है। ओके, नॉर्मल है एक दूसरे के लिहाज से। तो अब ये हम 26 इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। 26 जो इक्वेशन है, इसमें जो मेरे पास फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है अलोंग द वाई एक्सिस है, और ये थर्ड वाली अलोंग द जी एक्सिस है। ये इक्वेशन कब आती हैं, जब स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुकी होती है, होने के बाद, यानी कि डिफॉर्मेशन के बाद ये इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि इधर लिखा होगा, ये देखें, इन अ यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, यानी कि जो अभी मैंने आप लोगों को फिगर दिखाई है उस पर हम यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन का मतलब है कि हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उस स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है। तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास प्रिमिटिव सेल ऑफ क्रिस्टल के, उस क्रिस्टल के अंदर, उस मटेरियल के अंदर जो सेल्स होंगे वो भी सेम एक मैनेज वे में, एक अरेंज्ड वे में वो भी डिफॉर्म्ड होंगे, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेस, जिस तरह की स्ट्रेस लग रही है, जिस तरह की फोर्स लग रही है, जिस तरह की डिफॉर्मेशन हो रही है उस पर। ओके, तो जो यूनिफॉर्म है, तो उसी यूनिफॉर्म से, उसी अरेंज्ड वे से जो सेल्स हैं क्रिस्टल के अंदर, मटेरियल के अंदर, वो चेंज हो रहे हैं। तो ये मेरे पास न्यू एक्सिस कहलाते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है कि अच्छा, ये इधर हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, यानी कि डिफॉर्मेशन की इसकी, और जो डिफॉर्मेशन है, जो फोर्स है, जो स्ट्रेस है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म है। ओके, तो अब
कोएफिशिएंट्स एप्सिलॉन नॉट ई अल्फ़ा बीटा डिफाइंड डिफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है ना, ये अल्फ़ा और बीटा, ये डिफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है जो हमारे पास होता है। ओके, डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जो मटेरियल क्रिस्टल है वो कितना डिफॉर्म्ड हुआ है। ओके, तो ये डिमेंशन लेस होता है। दूसरी बात है ये डिमेंशन लेस होता है। डिमेंशन लेस का मतलब है कि कोई भी किलोमीटर सेंटीमीटर का कोई यूनिट नहीं होता, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, यानी कि 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, या 1/2 हो गया, या 1/3 हो गया। तो इस तरह इसकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ देखें, the original axis of unit length but the new axis will not be necessary of be of unit length। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये फिगर ए है, ये देखें, फिगर ए में हमारे पास यूनिट लेंथ मौजूद है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब इस पर हम डिफॉर्मेशन करेंगे तो वो, यानी कि ये डिफॉर्मेशन से पहले है, ये डिफॉर्मेशन के बाद है, यानी कि स्ट्रेस से पहले, स्ट्रेस के बाद है। तो अब यहाँ देखिए इनकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इधर हम मेंशन किया हुआ है कि ये देखें, विल नॉट नेसेसरली, कि ये लाजमी नहीं है कि जो न्यू एक्सिस बन रहे हैं या कि डिफॉर्मेशन के बाद जो मटेरियल के क्रिस्टल के एक्सिस बन रहे हैं वो यूनिट लेंथ ही हों, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, जो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, अगर इसको हम सोल्व करें तो मेरे पास ये आंसर आता है, यानी कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम ये ऑब्टेन करते हैं। तो इसको जब हम मज़ीद मॉडिफाई करते हैं तो मेरे पास ये टर्म बन जाती है। ओके, तो ये हम मैथमेटिक्स स्टेप्स हैं 2-3, यानी कि जब हम एक्स प्राइम को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये ऑब्टेन करते हैं, और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इस पर अप्लाई करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो चलें अभी हम कर लेते हैं। चलें इधर देखें, हमारे पास क्या है, एक्स प्राइम यही है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 1 प्लस ई एक्स 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 लॉन्ग प्लस ई एक्स वाई ई एक्स जी है, मल्टीपल है। तो इसी के साथ बिल्कुल सेम है इक्वेशन, एक्स एक्स है प्लस ई एक्स वाई है प्लस ई एक्स जी एल हुआ है, ई एक्स जी और जी एल। ओके, तो अच्छा, जो मेरे पास ये ना, ये हमारे पास ओल्ड एक्सिस है और ये हमारे पास न्यू एक्सिस है, ये भी याद रखिएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये टर्म इस तरह बन जाएगी। तो ई एक्स वाई स्क्र प्लस ई एक्स जी स्क्र इज इक्वल टू, जब इसको हम मज़ीद करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ई एक्स एक्स स्क्र प्लस 2 ई एक्स प्लस ई एक्स वाई स्क्र प्लस ई एक्स जी स्क्र। ओके, तो जब इसको हम करेंगे तो ये होगा मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम स्क्वायर इधर लिख रहे हैं, तो मेरे पास बन गया 1 प्लस 2 ई एक्स एक्स प्लस ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स जी स्क्वायर। ओके, इस तरह है। तो अब जो इसमें हाई पावर के हैं उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। ओके, 1 प्लस 2 ई एक्स एक्स ये बच जाएगी। तो जब इसका हम ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स एक्स, तो 1/2 बन जाएगा, इधर 1/2 बन जाएगा, इधर रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसको हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन से। ओके, तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 2 ई एक्स एक्स। ओके, 2 से कैंसर, 1 प्लस ई एक्स एक्स आ गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास वाई के अलोंग भी इस तरह आता है और जी के अलोंग भी इसी तरह आता है। ओके, तो ये हमने इक्वेशन ऑब्टेन की है ये वाली। तो मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल एक्सिस होते हैं वही हमारे पास बेसिक एक्सिस होती हैं। तो जो न्यू आने वाले एक्सिस होते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये देखिए फिगर, ये न्यू आने वाले एक्सिस होते हैं ये यूनिट लेंथ हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि इसके सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये एक्चुअली इधर बताया गया है फिगर 1 और फिगर ए और बी में, दोनों में
यही डिस्कस किया गया है। ओके, और एंगल 90 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।